तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है ये क्वेश्चन, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो इसमें पैरेललोग्राम में जो आपको स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन में, इनको कंप्लीट करना है डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने के बाद। तो वो हमने बता दी थी आपको प्रॉपर्टी, तो उसको यूज़ करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, AD इज़ इक्वल टू, ये ब्लैंक दिया हुआ है, तो AD किसके बराबर होगी साइड, वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो AD साइड यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो AD BC के इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम के अंदर। तो ये हमने यहाँ पर आंसर में लिख दिया सॉल्यूशन में, AD इज़ इक्वल टू BC। लेकिन साइड में हम इसकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करिए ये ज़रूर लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, एंगल DCB इज़ इक्वल टू, ये ब्लैंक है, तो DCB का क्या है यहाँ पर देखिए, DCB यानी कि ये वाला एंगल है आपका, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। तो इसका क्या नाम होगा आपका, DAB। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका DAB के, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर DCB इज़ इक्वल टू एंगल DAB। साइड में लिख देंगे इसकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है OC किसके इक्वल होगा, OC इक्वल होगा OA के, क्योंकि हम जानते हैं कि डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि आधा आधा कर देते हैं, तो OC डिस्टेंस OA के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे OA, और प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर इसकी साइड में लिख दी। फोर्थ पार्ट इसका दिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। DAB कौन सा है, DAB ये एंगल है आपका, और CD है आपका CDA ऊपर वाला ये D एंगल। तो इन दोनों का सम क्या होगा पूछा है इसमें। तो हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए तो इनका सम हम लिख देंगे 180 डिग्री। और साइड में इसकी प्रॉपर्टी हम लिख देंगे। प्रॉपर्टी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व तो करना ही नहीं है, केवल हमें प्रॉपर्टी लिखनी है कि जिस कारण से हमने इसके इक्वल इसको रखा है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। इसमें XYZ अननोन वेरिएबल्स दिए हैं, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और वही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो लिखेंगे हम, क्या गिवन है यहाँ पर, एंगल B दिया हुआ है हमको 100 डिग्री, ये गिवन लिख दिया हमने साइड में। उसके बाद इसके सामने वाला एंगल क्या है आपका, D का मतलब Y दे रखा है यहाँ पर, तो D B के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए, तो इसलिए हम लिख देंगे D एंगल B के इक्वल होगा। और साइड में प्रॉपर्टी हमने जो यूज़ की है वो लिख दी। अब हम D के स्थान पर लिख देंगे Y क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये आपका B हमने B दिया हुआ है 100। इसके बाद हम एंगल C को फाइंड करेंगे। C एंगल हम एडजेसेंट से फाइंड करेंगे, या तो B को एडजेसेंट मान लीजिए या D को मान लीजिए। यहाँ पर हमने B को एडजेसेंट लिया है, तो एडजेसेंट के लिए सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो 180 में से एक एंगल को घटा दीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो 180 में से 100 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 80 डिग्री। साइड में जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की वो लिख दी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसके बाद एंगल A फाइंड करना है, तो एंगल A तो आपका C के इक्वल हो जाएगा अपोजिट एंगल होने के कारण, तो A इज़ इक्वल टू C हो जाएगा। तो Z बराबर हो गया हमारा X के, तो यानी X हम निकाल चुके हैं 80 डिग्री, तो ये हो गया आपका 80 डिग्री। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपको करना है। सेकंड पार्ट में एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है हमें, तो सबसे पहले हम इसका इंटीरियर एंगल निकाल लें, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे के सेकंड पार्ट में गिवन है आपका D इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। ये देखिए D कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, तो ये गिवन हो गया। अब जब D हमें पता चल गया तो हम इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं इसके अपोजिट, यानी B एंगल। तो B एंगल आ जाएगा आपका D के इक्वल, साइड में लिख देंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो ये हो गया 50 डिग्री। अब Z हमें निकालना था, Z है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर के लिए हम जानते हैं कि एक्सटीरियर को निकालने के लिए 180 में से इंटीरियर को घटा दीजिए, तो 180 में से B घटा दिया, आ गया 130 डिग्री। ठीक,
इसके बाद एंगल एक्स को हम कैसे निकालेंगे। एक्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग से भी निकाल सकते हैं या एडजेसेंट से भी निकाल सकते हैं। एडजेसेंट से निकालने के लिए क्या किया हमने, एंगल बी को इसका एडजेसेंट मान लिया ए क्या, तो बी को 180 में से घटा देंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बी कितना था हमारा, अंदर वाला, बाहर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर वाला एंगल था 50 डिग्री इंटीरियर, तो ये आ गया आपका 130 डिग्री। अब इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, ए के सी, तो अपोजिट एंगल है ये, इक्वल होगा इसीलिए पैरेललोग्राम के अंदर, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा x, और x हम फाइंड कर चुके हैं 130 डिग्री। तो इस तरीके से हम इन अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन आप खुद करने का प्रयास करेंगे, वरना मैं फिर कल आपको आगे के क्वेश्चंस को बता ही दूँगा। धन्यवाद।